अस्सलाम वालेकुम जी। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें, दूसरी जानिब इतना बड़ा हमला को बात हजम नहीं हो रही। लगता है अमरीकी सदर डर गए हैं। तो मामला है क्या, हम आपको बताते हैं। तो जनाब 32 दिन से ज़्यादा हो गए कि ईरान इसराइल अमेरिका की जंग जारी है और ईरान अकेला ही डटा हुआ है। बहुत से हमले हुए, बहुत सी शहादतें हुई, लेकिन ईरान ने जवाब देना बंद नहीं किया। ईरान डरा नहीं। और मामला कुछ ऐसे है जी, कौम ऐसी है कि वो डरेगी भी नहीं। खैर, अमरीकी सदर ने ट्वीट की। उन्होंने कहा जी, आपने हरमस को हम लोग खुलवाना चाहते हैं और हम जंग से नहीं, हम सफारती ताल्लुकात बेहतर करके और इन पे प्रेशर बिल्डअप करके इसको खुलवाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काम इतना आसान है। खैर, मामला क्या है जी कि इस जंग की वजह से पूरे खत्ते में एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई हुई है। इतनी महंगाई, इतनी इन्फ्लेशन, रेट बढ़ गए हैं। आप अपने मुल्क की तरफ ही देखें कि आपके मुल्क में पेट्रोल का रेट कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है। खैर, अब तो चाइना ने भी एंट्री डाल दी है। चाइना के वजीर खारजा ने कहा कि भाई, अमेरिका को और इसराइल को तहम्मुल से काम लेना चाहिए, ये जंग रोक दें, ऐसे नहीं काम चलेगा। और मज़े की बात, चीन का तो असला भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चीन तो अपना असला इस्तेमाल ही नहीं करता। खैर जी, मामला ये है कि इस तरह की जंग नहीं होनी चाहिए। ईरान के अकेला खड़ा होना ये बहुत ही हैरत की बात है। और अमेरिका और इसराइल मिल के ईरान को गिराना चाह रहे हैं। बहुत बड़ी शहादतें उन्होंने कर दी। उन्होंने ये भी दावा किया कि हमने रजीम चेंज कर दिया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल रजीम चेंज हुई। रजीम चेंज हुई होती तो इस टाइम तक ये जंग ख़त्म हो जानी थी। और गुज़श्ता रात इसराइल और अमेरिका ने मिल के अब तक की तारीख का सबसे बड़ा हमला किया। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी हम लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने बहुत एक अहम किरदार अदा किया कि मुज़ाकरात करने के लिए दावत दी, वहाँ भी मुज़ाकरात जारी हैं। दूसरी तरफ आप रातों रात इतना बड़ा हमला कर रहे हैं कि आप क्या शो करवाना चाह रहे हैं भाई। कि आप कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, दूसरी जनाब आप हमला भी कर रहे हैं। मुज़ाकरात करने तो मुज़ाकरात की तरफ रहे ना, फिर इन हमले करने का क्या मकसद नज़र आता है, आप ये चीज़ बताएं। और अमेरिका का तो इतना मसला भी नहीं, मसला किसी और का, अमेरिका बीच में आ गया। मतलब हैरत वाली बात है। आप कह रहे हैं कि आप ज़मीनी कार्रवाइयाँ करेंगे इस ईरान पे इसराइल के साथ मिल के। तो जनाब आप ये देखें कि इससे कितना नुकसान है, कितना बड़ा नुकसान है। आप क्या फ़तह कर लेंगे ईरान को गिरा के। इस तरह चीज़ें नहीं चलती, इस तरह मुल्क नहीं चलते। सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप मुज़ाकरात करें। जिस तरह बाकी कंट्रियां बीच में आ गई हैं, बाकी मुल्क आ रहे हैं, आप लोगों की सुलह सफाई करवा रहे हैं, तो आप एक चीज़ पे रहें। इसका ये मतलब नहीं है कि एक तरफ से आप मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ रहे हैं, दूसरी जानिब अब तक की तारीख का सबसे बड़ा आप हमला कर रहे हैं। इस तरह चीज़ें नहीं चलती हैं। और अब तो चीन ने भी बिल्कुल क्लियर कह दिया कि आप लोग गलत हैं, आप लोग गलत कर रहे हैं, आप लोगों को सोचना चाहिए, तो हम्बल से काम लेना चाहिए। खैर, उनकी आपने पूरी लीडरशिप तबाह कर दी, आपने सब कुछ उनका ख़त्म कर दिया, लेकिन वो फिर भी खड़े हैं। तो क्या वजह है कि वो खड़े हैं? खैर, ये लम्हा फ़िक्रिया है कि ईरान अकेला खड़ा है और वो डटा हुआ है, और अमेरिका और इसराइल मिल के भी इनका अब तक कुछ गिरा नहीं सके। बहुत बड़ा नुकसान कर दिया आप लोगों ने, लेकिन आपको क्या हासिल क्या हुआ, क्या फ़ायदा हासिल हुआ? कुछ भी नहीं फ़ायदा हासिल हुआ। तो खैर, मुज़ाकरात करें, एक टेबल पर बैठ के मुज़ाकरात करें। इस तरह चीज़ें नहीं चलेंगी। जंग अगर ये जारी रही तो नुकसान आपका भी बहुत ज़्यादा है और इनका भी बहुत ज़्यादा है, और इन तीन मुल्कों की जंग में बाकी सबका भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो खैर, हम सबको सोचना चाहिए कि इन चीज़ों को अवॉइड करें यार। आप एक बहुत बड़ी कंट्री, सुपर पावर के आप प्रेसिडेंट हैं, और आप एक तरफ ट्वीट कर रहे हैं कि जी हम मुज़ाकरात करेंगे, दूसरी जानिब आप उनके साथ मिलकर हमले करें। इस तरह चीज़ें नहीं चलती। आपको सोचना पड़ेगा। ये सीट आपके पास कब तक है, कब तक नहीं है, आपको नहीं पता। अगला इलेक्शन आप जीतते हैं, नहीं जीतते, आपको नहीं पता। तो खैर, इन चीज़ों पे तवज्जो दें। वहाँ पे भी अवाम है, यहाँ पे भी अवाम है। अवाम का ख्याल करें, लीडरशिप का ख्याल ना करें, एक दूसरी की अवाम का ख्याल रखें। खैर, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।